एक तो अगर सही मायने में आप परफेक्टली हेल्दी होना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, ठेकेदारों से बचना होगा। आपके चारों तरफ में बहुत ठेकेदार हैं जिनको मकसद है अपनी दुकान चलाने का। क्या मकसद है भाई? सीधी सी बात है, ठेकेदार है तो ठेका ही लेना है ना। किसका? किसी ने नेचुरोपैथी का ठेका लिया हुआ है कि मैं नेचुरोपैथी को पता नहीं कहां पहुंचा दूंगा, मैं पूरे दुनिया में नेचुरोपैथी को फैला दूंगा। ठीक है, उसका आपका ठेका नहीं लिया उसने। किसका ठेका लिया है? नेचुरोपैथी का ठेका लिया, यानी कि अपना काम चलाने का। किसी ने आयुर्वेद का ठेका लिया हुआ है, पर एक पैथी ऐसी है जिसने कोई ठेका नहीं लिया। कौन सी? एलोपैथी, जिसने कोई ठेका नहीं लिया। सीधी सी बात है, तेरे को प्रॉब्लम ये है भाई, मैंने ये चीज सीखी है, मैं ये तेरे को दे रहा हूं। उसको कोई आगे नहीं फैलाना, उसको कोई आगे उसको नहीं बढ़ाना, अपना काम चलाना है। ठीक है ना? बेस्ट से बेस्ट उसके पास जो दवाई पॉसिबल है वो देगा। इसीलिए हर आदमी क्या है, उसको पता है इसके साइड इफेक्ट हैं, तब भी उसी के पास जाएगा, उसके पास जाएगा। उसको वहां जाते हुए डर नहीं लगेगा। उसको पता है कि उसकी ये प्रॉब्लम अभी है, अगर मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो उसको पता है ये डॉक्टर जो है ना मेरे को अभी आराम दे देगा। अगर मेरे यहाँ एक गांठ हो गई है तो ये मेरा गांठ निकाल देगा अभी, है कि नहीं है? ठीक है, उसको कभी भी गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वो अपने आप चलती है। उसको माउथ टू माउथ जो है ना कंपेनिंग करने की भी जरूरत नहीं होती है। तो ये जो पहले ऑपरेशन करने से पहले गारंटी ले लेते हैं, भाई तू इस टेबल के ऊपर मर गया ना तो मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। ठीक है ना? और हम देते हैं लिख के। ठीक है ना? देखो, ये भरोसा किससे आता है? ये भरोसा आता है एक रिसर्च से, साइंस से, और उससे, क्योंकि आदमी को पता है कि अब और कुछ नहीं हो सकता, ये हो सकता है। लेकिन ये चीज जो है ना बाकी चीजों में, चाहे वो नेचुरोपैथी हो चाहे उसमें है, उसमें क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो साइंस है, एलोपैथी की जो साइंस है, इसके लिए एक सिस्टम है जहां पर एजुकेशन लेनी पड़ेगी। उस एजुकेशन लेने को उसके ऊपर रिसर्च करनी होगी, और रिसर्च करने के बाद जानवर के ऊपर रिसर्च, फिर इंसान के ऊपर रिसर्च, और मतलब एक मेडिसिन बनने में 14 साल का टाइम लगता है मिनिमम। ऐसे नहीं है कि एक बुखार की गोली बन गई, ले भाई मैंने दे दी 4 लोगों को और हो गया एक्सपेरिमेंट, गिनी पिग बना दिया। ऐसे ही ऐसे नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है एक पेटेंट हासिल करने के लिए। इसीलिए वो चलती है, इसीलिए भरोसा पैदा होता है। लेकिन यहां क्या होता है? यहां तो जो मर्जी आए, जिसकी मर्जी आए, कुछ भी उठा के दे देगा। ठीक है ना? बोलेगा भाई मैंने पूरी रिसर्च कर ली, दूध नहीं पीना चाहिए। सारी बीमारियों की जड़ दूध ही है। मैंने रिसर्च की है। कैसे रिसर्च की भाई तूने? क्या डेटा है तेरे के पास? कितने बहुत सारे कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं ना। रिसर्च का, साइंस का कोई प्रोसेस होता है। ऐसे रिसर्च नहीं बोल सकते कि मैंने 10 लोगों को बोल दिया, या मैं कहता हूं 1000 लोगों को भी मैंने ये बोल दिया कि भाई दूध जो है ना आप पी के देखो, मैंने डेटा इकट्ठा कर लिया। उससे नहीं पता चलता। उसके लिए कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। दूसरी डाइट बंद करके भी देखना पड़ता है। उनको कोई तरीके के एक्सपेरिमेंट करने होंगे, तब जाके जो है ना पता चलेगा कि दूध सुटेबल है कि नहीं है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो मैं एक सजेशन आपको दूंगा, सबसे पहले कोई भी ठेकेदार यूं कहे ना, चाहे वो नेचुरोपैथी का हो, चाहे वो आयुर्वेद का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, यूं कहे कि तू ये ले ले, ठीक है ना, और ये परमानेंटली सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे तू एक डाइट फॉलो करना शुरू कर, ये डाइट बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, एक्चुअल में रिसर्च की है। क्योंकि बेसिकली आई एम ए साइंटिस्ट, तो मैं तो उसी के हिसाब से चीजों को सोचूंगा, उसी के हिसाब से काम करूंगा, मेरा तो काम है वो। ठीक है, तो अगर उस बेस के ऊपर देखूं मैं, ठीक है ना। अच्छा, आप एक चीज बताइए, क्या ये मानते हैं कि दूध एक कंप्लीट फूड है?